जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दा वाला चल रहा था, उसमें कुछ बाकी था, आज खत्म हो जाएगा। आप जैसा जानते हैं कि मैं कल बताया था डिग्री में, आपको बता दूं डिग्री में पढ़ा चुका हूं कि डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है सर? एक पॉजिटिव डिग्री होता है, एक कंपैरेटिव डिग्री होता है और एक क्या होता है भैया? सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, पॉजिटिव डिग्री की तो हम यही पहचान बताए थे कि 100 के बीच में रहता है और फर्स्ट फॉर्म रहता है, जिसे फर्स्ट हो गया फर्स्ट ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, कंपैरेटिव क्या बताए थे? दैन रहता है भैया, और इसमें क्या जोड़ा जाता है? ER जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? ER जोड़ा जाता है। अच्छा, फिर सुपरलेटिव में ये नियम बताए थे ना कि इसमें दा का प्रयोग होता है, बताए थे कि नहीं? दा का प्रयोग होता है, साथ में इसमें क्या जोड़ा जाता है? EST। याद आ रहा है ना? तो वही चीज अब आपको नियम याद आ जाएगा। अच्छा, जैसे मैं नियम कहूंगा कि भैया बताओ किस डिग्री में दा का प्रयोग होता है, तो आप क्या कहोगे? सुपरलेटिव में। अब जे यह बेसिकिया ना पढ़े रही हूं, कैसे जान पाई? बात समझ में आ रहा है ना? ये चीज है। तो देखिए, अब इसमें जो है, जैसे सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग होता है, आप जैसे ही इज द बेस्ट प्लेयर, ही इज द बेस्ट प्लेयर 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 ऑफ माई टीम। आप अच्छा, एक बात भैया यहां ध्यान से देखिएगा, बेस्ट का जो रूप चलता है कैसे चलता है? गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। अच्छा, गुड जो है ये किस में रहता है? ये सर पॉजिटिव में रहता है। बेटर किस में रहता है? ER जुड़ गया। सुपरलेटिव में, हाँ बहुत अच्छा बच्चा, कंपैरेटिव में जो है, बहुत अच्छा, धन्यवाद, कंपैरेटिव में रहेगा। अच्छा, EST जुड़ा है तब के में रही? सुपरलेटिव में। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तब देखो इसके पहले वही दा लगाए हैं कि नहीं? लगा है ना? अब समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही तो कहा, ही इज द बेस्ट प्लेयर। ही माने हुआ, इज माने है, द बेस्ट माने बढ़िया, प्लेयर माने खिलाड़ी, ऑफ माई टीम मेरे टीम का, वह मेरे टीम का अच्छा या बढ़िया खिलाड़ी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, इसमें तीनों बताओ किसमें द लगेगा? किसमें द लगाएं? बीच वाले में ना भाई, जिसमें कहने का मतलब, जिसमें नियम समझ में आ गया ना, जिसमें EST जुड़ा रहेगा उसी में क्या लगाएंगे भैया? दा लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज देखिए। अच्छा, कुछ उदाहरण आप और देख लीजिए। अच्छा, जैसे आपके सामने अगर आ गया, मान लीजिए कोई ऐसे किसी चीज का आ गया, सून आ गया, सूनर आ गया, सूनेस्ट आ गया, तब किस में दा लगाएंगे? सूनेस्ट में। बात समझ में आ रहा है ना कि नहीं? समझ में आ रहा है। तो जो है ये ऊपर वाला उदाहरण तुरंत लिखो, ऊपर वाला, क्योंकि भाई वाक्य में उदाहरण दिखाना पड़ेगा ना, वाक्य में। अच्छा, क्या अगर ही इज गुड प्लेयर, ही इज बेटर होता तब क्या यहां लगता? नहीं लगता ना? समझ में आ रहा है ना? जल्दी लिखो, जल्दी। अगला लिखिए, ऐसे प्रॉपर नाउन, ऐसे प्रॉपर नाउन, दूसरा नियम माने अगला नियम, समझ रहे हो ना? ऐसे प्रॉपर नाउन के पहले भी दा का प्रयोग होता है, के पहले भी दा का प्रयोग होता है, के पहले भी दा का प्रयोग होता है,
जिनका प्रयोग कॉमन नाउन की भांति होता है, कॉमन नाउन की भांति होता है। अब भाई देखो तुम लोग कैसे कहोगे सर जी कैसे आपने किया, तो मैं समझा रहा हूं। कालिदास इज द शेक्सपियर। हाँ भैया क्या आप लिख नहीं पाए? हो गया तो लिखिए, वाक्य इसी में लिख लीजिए जो इसका उदाहरण है। कालिदास इज द शेक्सपियर, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अच्छा भैया कोई इसका अर्थ निकालो, इसका अर्थ आप लोग निकालो तब जाने। किसी को क्या इसका अर्थ पता है? इसका अर्थ हम निकाल दें। शेक्सपियर माने एक नाटककार का नाम है, शेक्सपियर। बात समझ में आ रहा है ना? मर्सी तुम लोग जानते हो ना, ये उन्हीं की रचना है। अब देखो कैसे इनका अर्थ निकालता है और मैं कैसे अपनी बात सिद्ध करता हूं, पहले ध्यान दो। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज माने है द शेक्सपियर, माने शेक्सपियर ऑफ इंडिया माने भारत के। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। कालिदास क्या है? भारत के शेक्सपियर हैं। कहने का मतलब यहाँ तुलना किया जा रहा, किनसे भैया तुलना किया जा रहा? कालिदास से और शेक्सपियर से तुलना किया जा रहा है। कहने का मतलब जो है कालिदास और शेक्सपियर से तुलना किया जा रहा है। अब कैसे सर, कैसे तुलना किया जा रहा है? जिस प्रकार से शेक्सपियर एक नाटककार थे, जो है शेक्सपियर जो है हमारे अंग्रेजी के नाटककार थे, ठीक उसी प्रकार से कालिदास संस्कृत के नाटककार हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा तुलना किया जा रहा है। अब यहां आप ईमानदारी से देखो, द इसलिए लगा है काहे कि नाटककारों की जाति बता रही है कि नहीं? नहीं समझ में आया? थोड़ा इसको मैं अपने तरफ से स्पष्ट कर दे रहा हूं, अभी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कह दूं कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, माने कश्मीर जो है भारत का स्विट्जरलैंड है। कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है। कहने का मतलब जिस तरह से स्विट्जरलैंड में हरियाली, खूबसूरती इत्यादि पाई जाती है, वैसे भारत में भी क्या है? वैसे भारत में कश्मीर है, कश्मीर भी। यानी कि कहने का मतलब यहाँ जो ये प्रयोग हुआ है स्विट्जरलैंड, वो एक जाति के रूप में प्रयोग हुआ है ना, जात के रूप में। माने कहने का मतलब देखो जहां जहां हरियाली पाई जाएगी वहां वहां का नाम स्विट्जरलैंड लिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि जो जो नाटककार हैं उनकी तुलना शेक्सपियर से की जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि नहीं समझ में आ रहा? आ गया ना? तो इसीलिए देखिए शेक्सपियर ये प्रॉपर नाउन होते हुए भी दा लगा है, इसको लिख लो। हो गया। जैसे एक सुनो, जैसे मैंने कहा, अभी देखो तुम लोग हिंदी में समझ जाओगे। जैसे मैंने कहा भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। अच्छा ये बताओ भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, इसका मतलब तुम लोग क्या समझ रहे हो? जयचंद एक शासक था जिसने गद्दारी किया था, नहीं? बात समझ में आ रहा है ना? अब जितने लोग गद्दार हैं सबका नाम क्या कर दिया जा रहा है? जयचंद के साथ जोड़ दिया जा रहा। अब देखो सबकी जाति एक समान हो गई कि नहीं? माने जो गद्दारी करते हैं वो जयचंद के समान है। जाति बता रहा है कि नहीं? कि नहीं समझ में आया? भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। देखो अगर कोई मान लीजिए कोई अपने देश से गद्दारी करता है, कोई अपने देश से कुछ करता है, जैसे जयचंद ने गद्दारी की थी, तुरंत उसकी तुलना किससे दी जाती है? जयचंद से। कि फलाने देखा है ना वो जयचंद हो गए हैं।
बात समझ में आवत बा कि ना? जैसे जयचंद गद्दारी करे रहे वैसे एनहू करत है। तो उनके जाति के बतावत बा कि ना, उनके पेशक बतावत बा कि ना, समझ में अच्छा से ईमानदारी से बताना, समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। कैसे होता है? अब भाई देखा तोहरे लोग जोन है के कहा अब्बे आज जोन है पहाड़वा हम उठा ले, कहिए देखा हनुमान जी है कि ना? तो हनुमान जी पेशा बतावत बा कि ना, जात जय जनी जोन पहाड़ उठावे काम करिए सबके तुलना हनुमान जी से कही आई कि ना? कही आई ने। अच्छा कैसे लड़कियन के तुलना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से कही जाता है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीर रही, वीरांगना रही, वीर नहीं वीरांगना महिला थी, वीरांगना रही। अब जे आजकल वीरांगना काम करत है सबके तुलना झांसी की रानी से कही जात है कि ना? कही जात है ने। तो वही चीज है। तो वहां पर क्या दा का प्रयोग आप करोगे? समझ में आ गया ने? अब बोकुला उधड़ा, चलो ये लिख लो जल्दी। वह तोहरे लोग से कम जानित है। हम क्या बोलते हैं उसको? बुकला। लिखिए 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 लिखिए। अगला नियम, कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की भांति, एडवर्ब पढ़ाए हैं ना? एडवर्ब की भांति प्रयोग होने पर, प्रयोग होने पर द का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। हाँ, कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की भांति, एडवर्ब की भांति प्रयोग होने पर, प्रयोग होने पर द का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। अब काबा सज्जी तंची एका कह के जैसे ध्यान दो, द बेटर इट इज। अरे सर जी आप तो गलत बताओ थे। अब हिंद के तो आप कहत रहे खाली ईएसटी आवे तब दा लागत है। अब तो यहाँ गलत बताओ थे। नहीं गलत बतावत है, बहुत बेकार टीचर है। हाँ लेकिन देखो मैंने वहां बताया था, लेकिन यहाँ दशा दूसरा है। यहाँ क्या कह रहा है? आप जब कंपैरेटिव डिग्री हो तब भी एक एक बार द का प्रयोग होता है, लेकिन कब? जब ये किसका काम करे? एडवर्ब का, माने क्रिया का विशेषता का काम करे। अभी देखो क्रिया विशेषता काम करत बा कि ना? अगर करत बा अब ना दा लगाए, अगर करत बा तो दा लगाए दे, ना करत बा तो ना लगाए। बेटर इट इज माने वैसे ये तो गलत हो जाएगा बिना दा लगाए, लेकिन आप देख लो द बेटर इट इज, इट इज माने या, इट माने या, इज माने है, द बेटर माने बहुत बढ़िया, यह बहुत बढ़िया है। अच्छा क्रिया का विशेषता बताओ बा कि ना? तब का भाई क्रिया विशेषण भाई कि ना? हुआ ने? जैसे हम कहे यह बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया विशेषता है कि ना? विशेषण पढ़ाए थे, बताए थे ना? काम करत बा कि ना? तो तुरंत एक पहले दाग प्रयोग करवा कि ना? बात समझ में आ रहा है ना? दूसरा एक चीज देखा, सी इज बेटर, बेटर देन मी। अब यहां देखा करत बा कि ना? सी इज वह है, बेटर माने अच्छा, देन माने अपेक्षा, मी माने मेरे, वह मेरे अपेक्षा अच्छा है। यहाँ काम करत बा, यहाँ कहा कैसे हो रहा है? यहाँ कहाँ हो रहा है? हो रहा है वह मेरे अपेक्षा जो है अच्छा है, हो रहा है, तब इसीलिए यहाँ दा का प्रयोग नहीं लगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ तो एकदम जो ना अपेक्षा सापेक्षा कोनो बतिये ना है, सीधे सीधे कहत बा इट इज द बेटर, या बहुत अच्छा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब इसीलिए यहाँ लगा है।
अच्छा कैसे अब कह देत है, अब बुरा नहीं माने, अब मजाक के मारे बोल देत है, अब कह देत है कि हे उ तुमसे पढ़न तेज है, तोहरे अपेक्षा पढ़न तेज है, तब हमसे अपेक्षा, तुमसे अपेक्षा सुंदर है, तो बिहान से तमाम प्रकार के पिसने लगा कावे शुरू कर दे, तब कहाँ विशेषता है कि नहीं। अच्छा हम नहीं बोलेंगे। का करी समझावत पड़त है, उसी लेवल का है मास्टर साहब। ये सब मास्टर साहब देहाती बच्चे हैं, बस जल्दी समझ में आता है। हो गया, अगला नियम लिखिए भैया, अगला नियम लिखिए। अगला, देशों के नाम के पूर्व, देशों के नाम के पूर्व, देशों के नाम के पूर्व द का प्रयोग होने से, द का प्रयोग होने से, देशों के नाम के पूर्व, पूर्व माने पहले, समझ रहे हैं ना, द का प्रयोग होने से वहां के व्यक्तियों का बोध होता है, वहां के व्यक्तियों का बोध होता है, बोध होता है, तथा प्रयोग ना होने से, तथा प्रयोग ना होने से, ना होने से उस देश का बोध होता है, तथा प्रयोग ना होने से, ना होने से उस देश का बोध होता है। आप ध्यान दीजिए, इंग्लिश, इंग्लिश माने क्या होता है, अंग्रेजी, बात समझ में आ रहा है ना, इंग्लिश माने अंग्रेजी होता है। फ्रेंच, फ्रेंच का नाम सुने होंगे ना, फ्रेंच, फ्रांस एक देश है कि नहीं, फ्रेंच है। अगर आप इनके पहले दा नहीं लगाओगे, मान लो इंग्लिश के पहले दा नहीं लगाओगे, ध्यान दो, इंग्लिश के पहले दा नहीं लगाओगे, तब चाहे देश का नाम हो या इंग्लिश माने अंग्रेज, यानी कि अंग्रेज कहाँ खैन भैया, इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड के लिए कहिए या तो भाषा के लिए कहिए, बात समझ में आवत बा कि ना, अंग्रेजी एक भाषा है, ठीक है, उसी तरह से फ्रेंच जो है, फ्रेंच भी एक भाषा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, जो है फ्रेंच, आप हिंदी पढ़े होंगे, हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास गारसा तासी ने लिखा था, इतवार दालिले त्यूर इंदुई हिंदुस्तानी जो लिखा था वो फ्रांसीसी में ही लिखा गया था, तो ये विषय है, और देश का नाम अगर इसके पहले दा नहीं, लेकिन जैसे दा लगाईबा, जैसे दा इंग्लिश लगाया ना, एकर मतलब हो जाए तुरंत अंग्रेज, समझ में आवत बा कि ना, अंग्रेज, देखिए, अच्छा आप देखे नहीं होगे, कहा थी यह अंग्रेज व्यक्ति है, द इंग्लिश मैन, मैन लगाईबा तब व्यक्ति होई ना, अच्छा द फ्रेंच लगाईबा, द फ्रेंच तो कहाँ का निवासी हो जाएगा, फ्रांस, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है। अभी देखिए इंडिया में खाली इंडिया लिखबा तो इंडिया कोनो भाषा है ना, लेकिन खाली इंडिया लिखबा तब केतुआ बोध कराए, तब देश के बोध कराए, अरे भैया दा लगाने से नाम का हम लिखवाए हैं परिभाषा में ना, द इंडिया या इंडियन तब जाग भारतीय होता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जिसे विदेशों में गए या द इंडिया मैन या इंडियन मैन है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज है, तो आपको मुझे लगता है मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, दोनों लिख लीजिए, दोनों यही लिख लीजिए। अच्छा खाली, अच्छा खाली अगर ग्रीक लगाए थे तब,
ग्रीक एक भाषा होता है, ग्रीक एक देश है। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर द ग्रीक लगाए उठे तब ग्रीक के कोई व्यक्ति। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा सुनो, एक चीज तोहरे लोग सुनो, अब बस समझ में आ जाएगी। क्या लिखा हुआ? अमेरिका। अमेरिका एक अब द अमेरिका लगा उठे तब एक व्यक्ति तो माने अमेरिका के निवासी। समझ में आ रहा है कि नहीं? द फ्रेंच माने फ्रेंच का निवासी। बात समझ में? द इंग्लिश माने अंग्रेज का इंग्लैंड का निवासी हुए तो अंग्रेज। बात समझ में आ रहा है ना? मुझे लग रहा है आप लोग समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? हाँ, जो आगे देखिए, लिखिए लिखिए, बस खत्म होने वाला है। लिखिए, आल तथा बोध के पश्चात, आल तथा बोध के पश्चात। आल माने क्या होता है? बोध माने क्या होता है? बोध माने दोनों। आल तथा बोध के पश्चात प्रायः द का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा है भैया? ऑल द मैन केम। ऑल माने सभी, द मैन माने आदमी, केम माने आए, सभी आदमी आए। अच्छा, सभी आदमी आए तो ऑल के बाद द का प्रयोग हुआ है कि नहीं? हुआ है ना? बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, आप लोग एक चीज बताओ, ये टेंस कौन सा है? पास्ट। कौन फार्म लागबा? कौन फार्म लागबा भैया? सेकंड। तब सेकंड किस में लगता है? पास्ट में। लेकिन पास्ट का कौने में? इंडेफिनिट में। बहुत अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, सेकंड फॉर्म। याद करो, आप लोग भूल जाते हो, लिखो ये। बोथ द फ्रेंड्स both the friends were there माने दोनों मित्र यहाँ वहां है। बात समझ में आ रहा है ना? दोनों मित्र यहाँ वहां है। अब यहाँ वहां का मतलब देखिए, द लगा है इसके पश्चात। एक जनी नागपुर है ना, एक जनी जलालपुर। कहा? हाँ, एक जनी यहाँ बाटी ने, एक जनी सिपाही बाटी ने। अपने फ्रेंड के याद कर वंदना। हाँ, वंदना आज नहीं आई, हम तो भूल ही जाते हैं। का है झगड़ा उगड़ा कई लिए रहू का? अच्छा, अगला लिखिए। लिखिए, कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के, कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे ऐतिहासिक घटना काउ काउ, द 15 अगस्त, द रिपब्लिक डे, इकुल ऐतिहासिक घटना ना है? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अरे भैया, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से 1918। 18। हाँ, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये कब हुआ था? 1939 से 1945। बात समझ में आया? ऐतिहासिक घटना ही सब है।
हाँ लिख लो, ये आपके जानकारी के लिए केवल बताए हैं, लेकिन ये चीज लिख लो, ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द रिपब्लिक डे, द 15 अगस्त, बात समझ में आ रहा है ना। ये सब ऐतिहासिक घटना नहीं है, अरे ऐतिहासिक घटना जो इतिहास से संबंधित है, बात समझ में आ रहा है ना। ये चीज है, जैसे अभी किसी बच्ची ने मेरा कान बजा नहीं, किसी ने कहा जलियांवाला बाग हत्याकांड, सही, इसके पहले भी दा लगेगा, बात समझ में आ रहा है ना। अरे भाई वो ऐतिहासिक घटना नहीं है, बात समझ में आ रहा है ना। अंग्रेजी करके दा लगाओ इसका। अब जैसे कहने का मतलब वो गणतंत्र दिवस, द रिपब्लिक डे, बात समझ में आ रहा। अच्छा जल्दी लिखो, जितना तेज मुंह चलावत है उतना तेज कलम भी चलाओ। अगला लिखो, लिखो अगला क्या लिखो, नियमों में खत्म। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, तथा मैं ये बताना चाहता हूं आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि जल्द ही मैं सीरीज की शुरुआत करने वाला हूं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा सहयोग कीजिए वीडियो में।